मौसम ठीक हो तो आप छोटी गाड़ी लेके आ सकते हैं, वो भी परमिशन लेंगे। अदरवाइज मौसम ख़राब हो तो आप गाड़ी छोटी ले जाएंगे, यहाँ पे स्लिप हो जाती है। ये देखिए जी, ये है झील खूबसूरत सी जी, लुलूसर लेक के ताज़ा तरीन मनाज़र। ये देख बर्फ है जी। इस वक्त हम बटाकुंडी से बाबूसर टाप की तरफ जा रहे हैं और जाते हुए आपको सारे खूबसूरत मनाज़र दिखाएंगे बाबूसर टाप तक। और देखते हैं संबकसर और धर्मसर भी कोशिश करते हैं आपको मनाज़र जाके दिखाएं। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है जी। बटाकुंडी से बाबूसर टाप के लिए हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। आपको जाते हुए सारे मनाज़र दिखाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा बटाकुंडी से लेकर बाबूसर टाप तक, मौसम की, रोड की, क्योंकि आगे 14 अगस्त आ रहा है तो काफ़ी सारे लोगों ने प्लान बनाया हुआ है। तो लोग घबराए हुए हैं कि लैंडस्लाइडिंग या कोई सैलाब का ख़तरा। बिल्कुल कोई मसला नहीं है। आज काफ़ी तादाद के अंदर गाड़ियाँ बाबूसर टाप और लुलूसर पे गई हुई हैं। जाते हुए आपको मैं खूबसूरत लुलूसर लेक के मनाज़र दिखाऊँगा, फिर आगे गिरडीदास मेडो और फिर आगे बाबूसर टाप, और आज हो सकता हम संबकसर और धर्मसर भी चले जाएं। तो आपको सारी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। इन लोगों की हिम्मत है, 4 लोग बैठ के बाबूसर टाप बाइक पे जा रहे हैं। रास्ते में जाते हुए अब ग्लेशियर ख़त्म होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं आया तो काफ़ी बड़ा ये ग्लेशियर था। तो क्योंकि अब अगस्त के बाद पहाड़ों पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाएगी, अगले 2 महीने के अंदर अंदर ये लोग भी यहाँ से नकल मकानी करके वापस चले जाएंगे। ये लोग जो बटाकुंडी बाबूसर टाप से नीचे जो एरिया में आते हैं, ये सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए आते हैं। उसके बाद 6-7 महीने ये एरिया बर्फ़ में ढका रहता है। तो अब क्योंकि लोगों की फसल तैयार हुई पड़ी है तो ये मटर आलू की जो फसल काश्त करते हैं, फिर इसकी चुनाई करके ये वापस चले जाते हैं सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए। जो बकरवाल लोग हैं जो पहाड़ों पे, वो भी 10-15-20 दिन बाद अगस्त ख़त्म होते ही वो लोग भी नकल मकानी स्टार्ट कर देंगे। ये है डूंगा वाटरफॉल और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है जी। तो आप लोग भी प्लान अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप आएँ, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यहाँ पर तो सैलाब का या लैंडस्लाइडिंग का दूर दूर तक कोई मसला नहीं है। तो काफ़ी सारे अफवाहें आई थी कि यहाँ पर स्लाइड और सैलाब आए हुए हैं। वो चित्राल वाली साइड, गिलगित वाली साइड पे अगर हो तो हो, लेकिन हमारा साइड बिल्कुल सेफ़ है। ये पिछले साल भी यहाँ पर कोई सैलाब या लैंडस्लाइड नहीं हुई थी। बालाकोट से लेकर जो बाबूसर टाप तक का ये टुकड़ा है ये बिल्कुल सेफ़ है। ये दरिया से कोसों दूर है। ये आप दरिया की कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पर सैलाब आते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े गाँव जो है तबाह होते हैं। तो इस जगह पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई हैवी स्लाइड हुई हो या कोई बड़ा सैलाब आया हो। मेरी ज़िंदगी में तो इस तरह का कोई बड़ा सैलाब तो नहीं आया है। सिर्फ हाँ, एक महांडरी का आया था, वो पुल टूटा था तकरीबन 2 साल पहले। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा हादसा पेश नहीं आया है। बाकी जो है छोटे मोटी स्लाइड तो होती रहती है। पहाड़ी इलाका आपको पता है, बारिश हो जाए कोई आधा घंटा 20 मिनट के लिए रास्ता बंद हो तो वो छोटी मोटी ये काम यहाँ पे पहाड़ी इलाके लगे रहते हैं। बाकी कोई सैलाब या लैंड स्लाइडिंग का कोई दूर दूर तक बड़ा कोई चांस भी नहीं है। बाकी रोड कंडीशन आपके सामने है। जो बटाकुंडी से बाबूसर टाप का रोड है वो बड़ा ज़बरदस्त है। पूरा रोड कारपेट है जी, और ज़बरदस्त ड्राइविंग करने का भी यहाँ पर चांस आता है। इस वक्त हम गुजर रहे हैं शीली बेला बांध से।
यहाँ पर अफ़गानी पठान रहते थे कोई 40-45 साल, उन्होंने यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी। लेकिन पिछले साल ऐसा कानून बना कि गवर्नमेंट ने अफ़गानी जो महाजरीन थे उनको निकाल दिया। अब ये जगह खाली हो गई है, कुछ जो लोकल बकरवाल लोग हैं अब यहाँ पर मुकीम हो गए हैं। तो इसी तरह दूधीपात का भी यही हिसाब था, जितने भी अफ़गानी लोग थे अब उनको निकाल दिया गया है गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत। बटाकुंडी के बाद दूसरा बड़ा शहर आता है बड़ावई का। यहाँ पर दी एडवेंचर होटल, ये बड़ा मशहूर होटल है। ये लकड़ी का और मिट्टी का बना हुआ, ये इसके काटेज बड़े खूबसूरत हैं। ये बड़ावई बाज़ार के अंदर भी काफ़ी सारे बड़े होटल बन चुके हैं आप। तो बटाकुंडी के बाद ये बड़ा बाज़ार आता है। यहाँ से ही रत्ती गली का रास्ता भी निकलता है। आधे रास्ते तक जीप जाती है, लेकिन आधे रास्ते से आगे आपको हाइकिंग करके जाना पड़ता है। तकरीबन एक दिन लग जाता है। ये हैं जी ताज़ा तरीन में आपको ये बड़ावई बाज़ार के मनाज़र दिखा रहा हूँ। और कंडीशन आप देख सकते हैं, 2-3 दिन पहले ये इलाका बिल्कुल वीरान और सुनसान हो गया था, लेकिन आज हफ्ते का दिन है। कुछ ना कुछ टूरिस्ट इस वक्त बाबू सर टॉप पे जा रहे हैं, तो काफ़ी रौनक लगी होगी आगे बाबू सर टॉप पे, आपको जाते हुए दिखाएंगे। और लुलू सर पे भी काफ़ी रौनक होगी, तो आपको एंजॉय कराते हुए हम जा रहे हैं जी। अच्छा, बाबू साहब टॉप जाते हुए अब कुछ हल्के फुल्के पैचेस रह गए हैं जो ख़राब हैं। अभी एनएचए की जो वर्कर लगे हुए उसको क्लियर कर रहे हैं। ये आ गया जी डडर वाटरफॉल, ये बड़वई का डडर वाटरफॉल है। और यहाँ से आगे जो है जलखट का एरिया स्टार्ट हो जाता है। और सामने ऊपर टाइगर पीक भी है। और आज कुछ फॉरनर्स आए हुए हैं, वो टाइगर पीक पे हाइकिंग करके जा रहे हैं, समिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे कोई उनके क्लिप मिल जाते हैं तो कल के व्लॉग के अंदर मैं आप मेंशन कर दूंगा। तो आजकल मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, आप लोग भी आएँ एंजॉय करें। अगस्त का महीने में ग्रीनरी रहती है, फूल रहते हैं। उसके बाद सर्दी हो जाती है, आपको पता है पहाड़ों पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है, तो जो ये घास है और वो जलना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो उस तरह की खूबसूरती नहीं रहती है। लेकिन हर मौसम में यहाँ की अलग खूबसूरती है। जिस वक्त पहाड़ों पे बर्फ़बारी होती है तो फिर अलग ही मंजर देखने को मिलते हैं। लेकिन आप लोग आजकल आते हैं तो आजकल भी बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। रोड सारे क्लियर हैं, किसी किस्म में कोई मसला नहीं है, कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं है। कुछ लोग पुरानी वीडियोस उठा के अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है। ये आप देख सकते हैं रोड कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है, तो सारा रोड नीट एंड क्लीन है। तो सफ़र करने का अपना ही मज़ा है नारायण से बाबू सार टॉप का। ये है जलखट का सेरिया गांव। यहाँ से ही ऊपर जाता है टाइगर पीक का रास्ता, जो लोग समिट करते हैं। आगे गांव है वाजतारा, वहाँ से ऊपर रास्ता जाता है। और इसके पीछे दो बड़ी खूबसूरत झीलें भी हैं। तो इंशाल्लाह हमने तो काफ़ी सारे इलाके विज़िट किए हुए हैं, एक्सप्लोर किए हुए हैं, ये हमसे पॉइंट रहता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी सीज़न के अंदर हम इस पीक को भी समिट करेंगे। तो ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है नीट एंड क्लीन, ये नारायण से बाबू सार टॉप रोड है। रोड सारे क्लियर हैं, कोई लैंड स्लाइडिंग नहीं है। आपको बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग आजकल आएँ। ये अगस्त का महीना रह गया, उसके बाद घास चलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सारे पॉइंट ओपन हैं, नूरी टॉप का पॉइंट ओपन है, सबकसार, धर्मसार। और क्योंकि अभी जाते हुए हम आपको धर्मसार के भी मनाजर दिखाएंगे। हमारे पास छोटी आल्टो गाड़ी है, हम आल्टो गाड़ी ही लेके सबकसार पे जाएंगे, तो आपको सारे व्यूज़ दिखाएंगे। तो रोड शॉट सारे ठीक हैं जी आपके सामने। ये आ गया जी जलखट का मेन पॉइंट। यहाँ से ऊपर नूरी टॉप का रास्ता जाता है। यहाँ पर छोटा सा होटल है, ये पुराना होटल है बानी डाले का। यहाँ पर ताज़ा और लजीज खाने आपको मिलते हैं। तो अगर आपने नूरी टॉप का विज़िट करना है तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ से ही आप ऊपर नूरी टॉप 4x4 ट्रैक निकलता है। और वो सामने आ गई जी टाइगर पीक। अब क्योंकि पहले जिस वक्त बादल थे और अब क्लियर सामने नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आज जो है फार्नर्स गए हुए समिट कर रहे हैं इसको। तो अभी हम क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपको खूबसूरत व्यू दिखाते हुए, तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हमें मिल गया है जी। हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है, बादल भी आए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और बड़ा खूबसूरत मौसम।
ये आ गया बेसर का पॉइंट। ये मशहूर इसलिए भी है कि यहाँ पर मोर रेस्टोरेंट है और उसके बाद यहाँ पर अब नियो पंजाब टिक्का भी बन गया है। और उसके बाद जो सबसे अहम है, यहाँ से दूधीपत का ट्रैक निकलता है। और दूधीपत सर लेक आपको पता है क्वीन ऑफ लेक है, कगान वैली की है, पूरे पाकिस्तान की खूबसूरत झील है। उसके बाद अगर आप मज़ीद 4 घंटे और हाइकिंग करके जाते हैं तो आपको सराल लेक भी मिलेगी। ये जो दो झीलें हैं बड़ी खूबसूरत झीलें हैं। तो आप ज़िंदगी में अगर आप हाइकिंग कर सकते हैं तो यहाँ पर ज़रूर यहाँ पे जाएँ। ये आ गया जी पंजाब टिक्का। पहले यहाँ पे सिर्फ अकलौता मून रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर पंजाब टिक्का की भी ब्रांच आ गई है। तो ये बेसर का इसीलिए ख़ास पॉइंट है। तो इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी और झीलें भी हैं। तो आपको जाते हुए आपको सारे मनाज़र दिखाएंगे। और फाइनली जो है आखिर मिल ही गया हमें मून रेस्टोरेंट। और मून रेस्टोरेंट को इन्होंने बड़ा खूबसूरत बना दिया। अब यहाँ पर लिफ्ट वगैरह लगा दी है बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पर रेलगाड़ी और ये झूले वगैरह, ये मुकम्मल एक सर्कस वगैरह भी इन्होंने बना दिए, ताकि जो लोग यहाँ पर आएँ खाना खाएँ, मज़ीद लजीज़ खाने एंजॉय करें, उसके साथ साथ जो है सर्कस को भी एंजॉय करें। तो अभी हमारा क्योंकि लेट टाइम है, हमने आगे सबक सर और धर्म सर और बाबू सर तक बहुत सारे पॉइंट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे सीधा निकलने वाली की है। तो अभी लुलू सर पे लेके आपको थोड़े से मनाज़र दिखाएंगे, उसके बाद फिर सीधा बाबू सर टॉप के लिए निकल जाएंगे। फाइनली हम पहुँचे हैं जी लुलू सर लेक पे। यहाँ से आगे लुलू सर लेक का एरिया स्टार्ट हो जाता है। माशाल्लाह जी, लुलू सर के बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं जी। आप बादल चेक करें ऊपर, कितना ज़बरदस्त मौसम है। तो वो सामने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो मेरे ख़्याल में आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश है। तो वहाँ पे ही जाके रुकते हैं जी, आपको फिर वहाँ से पॉइंट है नीचे, करीब से जाके आपको लुलू सर लेक के मनाज़र दिखाते हैं। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रश है, कई जगह पे गाड़ी लगाते हैं जगह देख के। तो फिर नीचे जाएंगे सीधा झील पे, आपको खूबसूरत मनाज़र दिखाएंगे। तो मेरे ख़्याल में ये सामने जगह है, इस जगह पे गाड़ी को लगाते हैं जी। ये हैं जी आजकल के लुलू सर के खूबसूरत मनाज़र। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी हुई है, तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है और टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। लोग ज़्यादातर फैमिली के साथ आए हुए हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ से लेके जा रहे हैं नीचे झील के पास, वहाँ के आपको जाके मनाज़र दिखाते हैं। वालेकुम जी, आज है 8 अगस्त 2026 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुलू सर लेक पे। अभी आपको जाकर आगे सारे मनाज़र दिखाएंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है जी, आपके सामने। अभी मैं आपको ये सारी अपडेट यहाँ की देता हूँ जी। आपको बाबू सर टॉप पे भी लेके जाएंगे बाद में, सम्मुख सर और धर्म सर पे। जी लुलू सर लेक के ताज़ा तरीन मनाज़र, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आया हुआ है। अभी झील के बिल्कुल आपको करीब लेके जाते हैं, वहाँ के आपको जाके मनाज़र दिखाते हैं। काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है और बिल्कुल रास्ते सारे ओपन हैं जी। आप लोग भी यहाँ पे आए हैं, एंजॉय करें। कोई लैंडस्लाइडिंग, कोई सैलाब का ख़तरा नहीं है। ये आपके सामने काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है जी।
लुलू सर से हमने जो है वापसी कर ली है और ये आपको मनाज़र दिखा के और जाते हुए आपको आगे सारे मनाज़र दिखाएंगे। कोशिश करते हैं कि हमें गिडी दास और संबक सर और धर्म सर के भी परमिशन मिल जाए तो फिर हम वहाँ भी जाते हैं जी। लुल्लू साहब के मंज़र दिखाने के बाद अभी हम बाबू साहब टाप की तरफ निकल पड़े हैं। झील में बड़ी ये देख बर्फ है। यहाँ से आगे गिडीदास का एरिया स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर ही KPK पुलिस की चेक पोस्ट है। अगर आप लोगों ने आगे संबक सर और धर्म सर का विज़िट करना हो तो सबसे पहले आपने चेक पोस्ट पे जाना है, यहाँ से एंट्री करनी है। तो आपको यहाँ से एक पुलिस एहलकार आपके साथ जाएगा, आपको घुमा फिरा कर आपको फिर यहाँ पे छोड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये गिडीदास का जो दूसरा खूबसूरत पॉइंट है, ऊपर 7 सुरीमाला, यहाँ पर 7 अगठी झीलें हैं, आप वो विज़िट भी ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ से ही 4x4 ट्रैक निकलता है पुटगा टाप और जो चरास को जाता है। ऊपर बड़ी खूबसूरत झीलें भी हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, तो इसीलिए गिडीदास बड़ा अहम पॉइंट है। ये सामने आ गई जी गिडीदास की चेक पोस्ट। कितनी दूर है? थोड़ी दूर है बाबू सर, वो सामने वो देखो। हाँ नजर आ रहा है, लग जाना है। भाई यहाँ से ऊपर बाबू साहब टाप की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो सामने ऊपर आपको बादल नज़र आ रहे हैं, वो है जी बाबू साहब टाप। लेकिन इसकी जो सबसे खूबसूरत जगह है वो है सबक सर और धर्म सर। अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं, बाबू साहब टाप को तो देख लेते हैं, लेकिन जो अहम पॉइंट होते हैं, जो इनके मेन पॉइंट होते हैं, उनको नहीं देख पाते। अभी मैं आपको जाते हुए बताऊंगा कि आपने अगर सबक सर और धर्म सर बाबू साहब टाप की 2 खूबसूरत झीलें देखनी हो तो अगर आपके पास 4x4 गाड़ी ना हो तो आपने किस तरह देखनी है। अगर मौसम ख़राब नहीं होता तो आप आराम सुकून के साथ वहाँ पे जा सकते हैं।
तो अगर अदरवाइज़ मौसम ख़राब है तो आप कोशिश किया करें कि 4x4 अगर गाड़ी मिलती है तो 4x4 गाड़ी लेके जाएं। वो सामने नीचे हैं जी गिरिदास के मेडो, और इन मेडो में से गाड़ी चलती है तकरीबन कोई 1 घंटा, उसके बाद फिर आगे झीलें हैं 2 संबकसर और धर्मसर। पहली दफ़ा और शाम हो गई हमें यहाँ पे भोजन किया, फिर हम गए नारायण, वहाँ से जाके बनवाई। ये बड़ी टफ़ चढ़ाई है बाबू सर टॉप की। जो कमज़ोर गाड़ी है यहाँ पर रह जाती है, और जो अच्छी गाड़ी हो तो उसके लिए कोई मसला नहीं। घर में मुंडे ने भेज दां वो आ गए थे। यहाँ से हम चले गए थे संबकसर और धर्मसर ये 2 व्हील गाड़ी लेकर, लेकिन वो मैं इस व्लॉग के अंदर मैंने वीडियोस मेंशन नहीं किए। पूरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, वो आधे घंटे का मुकम्मल व्लॉग बनेगा। अलबत्ता मैं आपको छोटे से क्लिप उसमें ऐड कर देता हूँ। अगर मौसम ठीक हो तो आप छोटी गाड़ी लेके आ सकते हैं, वो भी परमिशन लेंगे। अदरवाइज़ मौसम ख़राब हो तो आप गाड़ी छोटी ले लेंगे, यहाँ पे स्लिपरी हो जाती है। ये देखिए जी, ये है झील खूबसूरत सी। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर वो एरिया में आपको दिखाऊंगा। व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। हम जैसे ही नीचे से आए 1 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे, तो फिर हम सीधा संबकसर और धर्मसर चले गए थे, और अभी हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ये पहले आपको बाबू सर टॉप के मनाज़र दिखा दूँ इस व्लॉग के अंदर। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर प्रॉपर वो बाबू सर टॉप से लेकर संबकसर और धर्मसर तक पूरा व्लॉग है हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे 4 से 5 घंटे वहाँ पर लग गए थे, और यहाँ पे आते हुए बाबू सर टॉप पे हमें शाम आ गई थी। तो ये देखिए शाम के मनाज़र, तो यहाँ पे अच्छी खासी ठंड हो चुकी है। तो आपको पता है शाम के वक्त तो बाबू सर टॉप पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो यहाँ पर इस वक्त जो गिलगित से आए हुए टूरिस्ट हैं थोड़ा सा टाइम रुके हुए हैं, कुछ लोग अभी गिलगित की तरफ जा रहे हैं। तो मौसम इंतहाई ठंड है जी। बाकी आप देख सकते हैं बाबू सर टॉप तक के सारे रास्ते ओपन हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हम छोटी गाड़ी लेकर संबकसर और धर्मसर पे चले गए, और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप आएँ, एंजॉय करें। सारे रास्ते ओपन हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बाबू सर टॉप खुला हुआ है, लोग फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये मॉल आपके सामने है जी। शाम के इस वक्त 6 बज चुके थे, और हम बाबू सर टॉप से वापसी करने लगे थे बटाकुंडी। तो टाइम काफ़ी लेट हो चुका था। तो आज का जो हमने विज़िट किया हमें बहुत मज़ा आया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 व्हील गाड़ी जो नीचे संबकसर और धर्मसर और आगे घाल वैली तक ले गए। तो वो एरिया तकरीबन 3 घंटे हम मेडो में से चलते रहे, बड़ा इन्जॉयमेंट किया। तो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह हम आपको वो ज़रूर दिखाएंगे। तो आप तो वेट करना है, वो बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। और किस तरह बारिश भी बीच में काफ़ी लगी और स्लिपरी भी थी, उसके बावजूद हम ले गए थे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोर नारायण का खान को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ कैसी लगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।